नमस्कार दोस्तों, जय माता की। आज मैं आपको उपछठ का व्रत कैसे करते हैं और इसकी कहानी सुनाती हूँ। उपछठ का व्रत हमारी हिंदू मान्यता के अनुसार विवाहित महिलाएं और कुंवारी कन्याओं के द्वारा किया जाता है। यह भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं और कन्याएं शाम को मंदिर जाती हैं और ठाकुर जी के दर्शन करती हैं। इस व्रत का एक बहुत ही कठिन नियम है कि सूर्यास्त से लेकर चंद्र उदय तक खड़ा रहना पड़ता है और इसमें उपछठ की कहानी सुनने के बाद आप गणेश जी की कहानी अवश्य सुने। अब आपको मैं सुनाती हूँ उपछठ की कहानी। एक बहुत समय की बात है, एक श्रीधर नाम का ब्राह्मण रहते थे। वे बहुत ही विद्वान थे। भाद्रपद की कृष्ण की षष्ठी के दिन उनके पिताजी का श्राद्ध आया तो वे अपने पत्नी से बोले कि सुंदरी, आज मेरे पिताजी का श्राद्ध है। मैं विद्वान ब्राह्मण को खाने के लिए कहकर आता हूँ, जब तक तू खीर पूरी की रसोई बनाकर रख दे। ब्राह्मण आया और फिर श्रीधर ब्राह्मण ने उनके पांव धो के पूजा की और उन्हें आसन पर बिठाया। इधर पत्नी रसोई बनाते बनाते रजस्वला हो गई। उसके मन में विचार किया कि ब्राह्मण जो खाना पर आए हैं, मैं बाजू में बैठ गई तो खाना कौन परोसेगा। इस विचार से उसने ब्राह्मण को खिलाया। ब्राह्मण खाना खा के घर गए और कालांतर में वह ब्राह्मणी औरत मर गई। परंतु रजस्वला के दोष से उसे नरक की यातना भोगनी पड़ी और वह औरत पतिव्रता थी। उसे नरक में कर्म का बहुत पश्चाताप हुआ। उसे पशु पक्षी के 7 जन्म भोगने पड़े। 8वें जन्म में मनुष्य योनि में चांडाल स्त्री का जन्म लिया। उस नगर में उसके पूर्व जन्म का पुत्र रहता था। वह बहुत गुणवान और विद्वान था। एक बार बेटे के यहाँ वैश्वदेव नाम का यज्ञ था। उस समय यज्ञ में जले चावल को चांडाल स्त्री ने खाया, जिससे बेटा बहुत क्रोधित होकर बोला कि हे चांडालिनी, तेरे दर्शन से मुझे कपड़े से श्रद्धा स्नान करना पड़ा और तूने चले चावलों को खा लिया। इस बार यहाँ से निकल जा, ऐसा कहकर उसे निकाल दिया। उसी रात चांडाल स्त्री बेटे के सपने में जाकर बोली, बेटा सोया है कि जागा है? मैं इस भयंकर नरक में बहुत दुखी हूँ। तब बेटा बोला, हे माँ, तूने ऐसा कौन सा पाप किया जिस कारण से तुझे चांडाल योनि की प्राप्त हुई? तब माँ बोली, तेरे पिताजी ने पितरों का श्राद्ध किया। उस दिन मैं रजस्वला हो गई, पर लज्जावश किसी से नहीं कहा। उसी पाप के कारण मुझे चांडाल योनि प्राप्त हुई। तब बेटा बोला कि मुझे अब मार्ग बता कि किस तरह तुम इस योनि से मुक्त होगी। तब माँ बोली कि चंदन षष्ठी को व्रत करके उसका पुण्य ब्राह्मण के सामने मुझे देना, जिससे मुझे इस नरक यातना से छुटकारा मिल जाएगा। बेटा जागा और मन में विचार किया कि माँ के उद्धार के लिए वो व्रत मुझे करना चाहिए। फिर उस व्रत को करके विद्वान ब्राह्मण के सामने संकल्प लेकर उपछठ के व्रत का पुण्य माँ को दिया। इस व्रत के प्रभाव से चांडाल योनि से मुक्त हुई। उसकी माता स्वर्ग में गई। जिसकी पत्नी ये व्रत करती है उसे रजस्वला दोष नहीं लगता। तब पार्वती जी शंकर जी से बोली, आपने मुझे आज मंगलप्रद कथा कही जो सभी औरतों के लिए बहुत उपयुक्त है। अतः उपछठ की कहानी सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सभी का मंगलमय हो। उपछठ की कहानी समाप्त हुई।